आज फंडामेंटल इल्यूजन्स को समझते समझते हम चैप्टर 15 में पहुंच गए हैं, जो है कंफर्मेशन इल्यूजन, मतलब पुष्टिकरण का भ्रम। हम मनुष्यों का सबसे बड़ा इल्यूजन यह नहीं होता कि हम या कोई और गलत सोच रहा है, बल्कि यह होता है कि जो भी सोच रहा है वो केवल वही देखता है जो उसके विश्वासों को सही सिद्ध करता है। दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जो एक ही रिसर्च पेपर को पढ़ते हैं। दोनों बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, दोनों ईमानदार हैं, फिर भी दोनों विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्या डाटा चेंज कर दिया गया था या फिल्टर कर दिया गया था? नहीं, रीजन है हमारे पर्सपेक्टिव्स का चेंज होना। हम सोचते हैं मैं प्रमाणों के आधार पर अपने विश्वास को बनाता हूँ, लेकिन कई बार हमारा दिमाग पहले विश्वास बनाता है, फिर उसे सही सिद्ध करने वाले प्रमाण को खोजता रहता है। परसेप्शन इज नेवर न्यूट्रल। आप दुनिया को जैसी वह है वैसा तो कभी भी नहीं देखते। आप उसे अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इमोशंस, अपनी आइडेंटिटी और अपने बिलीफ से फिल्टर करके देखते रहते हैं। द ब्रेन प्रोटेक्ट्स कोहेरेंस। मस्तिष्क सत्य से पहले संगति बनाए रखना चाहता है, यही कोहेरेंस है। यदि नई जानकारी पुराने विश्वास से टकराकर आती है तो दो विकल्प हमारे पास होते हैं। पहला, या तो हमें अपने विश्वास को बदलना होगा, दूसरा, या अपनी जानकारी की नई व्याख्या को रचना होगा। मतलब हम ज्यादातर दूसरे विकल्प की ओर जाते हैं, जो कि क्या है, अपनी इंफॉर्मेशन की दोबारा से नई न्यू एक्सप्लेनेशन करना। आइडेंटिटी हाईजैक्स एविडेंस। असल में क्या होता है, हमारा जो आइडेंटिटी होती है वो क्या करती है, एविडेंस को अपने तरीके से ले लेती है। कैसे? जब कोई विचार आपकी पहचान बन जाता है तो उसके विरुद्ध प्रमाण तर्क नहीं, खतरे जैसा महसूस होते हैं। यही ज्ञान रुकने लगता है। अब ये थोड़ा सा समझने में ऐसे थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमारा जो आज का एल्गोरिदम है आपको वही दिखाता है ना, जिससे आप पहले सहमत रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी और पर्सपेक्टिव की जो बाउंड्रीज है वहां तक पहुंचता है। धीरे धीरे एक ऐसा संसार बन जाता है जहां आपको लगे हर समझदार व्यक्ति यही सोचता है, लेकिन शायद आप केवल अपनी ही प्रतिध्वनि सुन रहे हैं, अपनी ही इको को सुन रहे हैं। द हिडन मैकेनिज्म कंफर्मेशन इल्यूजन। मतलब ये जो कंफर्मेशन इल्यूजन है ये एक हिडन मैकेनिज्म की तरह ही काम करता है। केवल जानकारी नहीं चुनता, यह ध्यान से चुनता है, मेमोरीज को चुनता है, एक्सप्लेनेशंस को चुनता है और लास्ट में हमारे कॉन्फिडेंस को ही बढ़ा देता है। हमारा दिमाग नई जानकारी को पुराने मानसिक मॉडलों से तुलना करता रहता है, यानी कंपैरिजन का खेल लगातार कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। जो कनेक्ट करता है उसे वो एक्सेप्ट करता है। कौन? हमारा दिमाग। अक्सर आसान होता है जो नहीं मिलता, यानी कि जो कनेक्ट नहीं होता, जो रिलेटेबल नहीं लगता, उसकी जांच अधिक कठिन महसूस होती है। किसे? हमारे दिमाग को। इसलिए यदि एआई के ट्रेनिंग डेटा में पूर्वग्रह यानी जो पहले से चली आ रही बातें हों तो उनसे निष्कर्ष भी प्रभावित हो सकते हैं। हमारा दिमाग भी हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे कल्चर और हमारे बिलीफ सिस्टम से ही सीखता है। इसलिए दोनों में फिल्टर की जो क्वालिटी है वो बहुत जरूरी है। जो सच्चा विचारक होता है ना, वो अपने विचारों के लिए प्रमाण कभी नहीं खोजता, बल्कि वे तो ऐसे प्रमाण खोजते हैं जो उन्हें गलत साबित कर दे। यहीं से विज्ञान और विचारधारा अलग अलग हो जाता है। हमारा योग सूत्र भी हमको यही सिखाते हैं कि विवेक का अर्थ केवल सत्य जानना नहीं होता, बल्कि यह पहचानना होता है कि क्या मैं सच में वस्तु को देख रहा हूँ या वस्तु जो है वो मेरी धारणाओं में मुझे इस तरह से दिख रही है। सबसे खतरनाक जो बात होती है वो ये होती है कि जो जेल होती है ना वो दीवारों से नहीं बनती, वो बनती है हमारे विश्वासों से, जो कभी प्रश्नों का सामना ही नहीं करना चाहते। जब कोई प्रमाण आपके विचारों से मेल खाए तो उसे स्वीकार करने से पहले एक प्रश्न पूछिए, क्या मैंने इसके विपरीत प्रमाण भी खोजे हैं? तो हमने क्या सीखा कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो सही होने में नहीं है, बल्कि क्या है, गलत होने की संभावना के लिए खुले रहने में। हमको ये भी जानना होगा कि हो सकता है अगर हम सही हैं तो अगर हम 50% अगर हम सही हैं तो 50% और एरिया है जहां हम गलत भी हो सकते हैं। तो हमने यही सीखा कि यदि हम कारण गढ़ सकते हैं, मीनिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं, ज्ञान का, नॉलेज का भ्रम पाल सकते हैं, सर्टेनिटी का अनुभव कर सकते हैं, तो क्या हम वास्तव में सत्य खोज रहे हैं
या केवल अपने विश्वासों का एक दर्पण देख रहे हैं, एक शीशा देख रहे हैं, एक ऐसा शीशा देख रहे हैं जिसमें हमारे बिलीव्स, हमारे कल्चरल सिस्टम, हमारा जो हम बचपन से लेकर जिस तरीके से हमें कंडीशनिंग हुई है, जो हमने अपने विचारों को गढ़ रखा है, वो ही सब कुछ देख रहे हैं। तो सत्य तक पहुंचना उतना ही जरूरी है जितना कि जो सत्य नहीं है उसको अपने से दूर करना। ठीक है, तो ये इस पूरे चैप्टर की एक छोटी सी लाइन थी। तो चैप्टर 15 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि कंफर्मेशन इल्यूजन्स क्या क्या होते हैं और हमारा जो दिमाग है वो सत्य देखता है या केवल उसे मान लेता है कि हाँ जो हमें दिख रहा है वही सच है। नेक्स्ट सीरीज में हम जानेंगे कि हमारे जो अनुभव होते हैं वो कैसे बनते हैं, हमने जो विश्वास बनाया वो कैसे स्वयं को बनाए रखते हैं, और ये परसेप्शन की जो ये सीरीज है ये क्या करती है, हमारे ज्ञान की सीमाओं की यात्रा बन सकती है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।